Welcome everyone. Welcome to Vidhi Vidhan Jyotish. My name is Priyanka and I'm a tarot card reader. Along with that, I'm also studying numerology and astrology. तो अब हम बात करते हैं आज 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला है सोलमेट, दूसरा है ट्विन फ्लेम पार्टनर एंड तीसरा है आपका कार्मिक पार्टनर। ठीक है, तो सोलमेट तो एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है। सोलमेट मतलब कि जो आपके जैसा सोचता हो, आपके और उसकी सोल का कनेक्ट हो, मतलब कि आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ जाएगा उस इंसान में। आपको भीड़ में भी, मतलब बहुत सारे लोगों में, आपकी क्लास में है, आपके कॉलेज में है, उन ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति जिस पे आपकी नज़र गई और आपको लगा नहीं, ही और शी इज़ वन, कि हाँ यार मैं आई एम गोइंग टू बी कंफर्टेबल विथ हिम और हर। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो सोलमेट बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके साथ में आप काफ़ी कुछ कॉमन शेयर करते हो, या जो आपकी भावनाओं को समझ सकता है, आपसे सोल टू सोल कनेक्ट कर सकता है, जो सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं तो आपका साथ देगा। ये होता है आपका सोलमेट। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स जिससे भी आपकी ऐसी केमिस्ट्री हो सकती है, आपके भाई बहनों से भी ऐसी केमिस्ट्री हो सकती है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली कॉमनली यूज्ड टर्म सोलमेट, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करने वाला टर्म होता है, जितना मेरा ज्ञान है इस बात पर, इस शब्द पर। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम ट्विन फ्लेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ट्विन मतलब कि दो, हमें नाम से समझ में आ रहा है। फ्लेम का मतलब हुआ आत्मा, फ्लेम का मतलब हुआ आत्मा। फ्लेम आत्मा को रेफ़र कर रहा है। वैसे तो फ्लेम का मतलब मशाल टाइप की या अग्नि के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम का मतलब है आत्मा, राइट। अब क्या होता है ना, ऐसा कहते हैं कि एक इंसान की आत्मा जो है वो बहुत चींटी की साइज़ की होती है, उससे भी छोटी होती है, राइट। फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर जब उसकी आत्मा इंसान के साइज़ की हो जाती है तो फिर वो हम इंसान बन के पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत महान सोच वाले होते हैं, मैग्नानिमस होते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, जेनरॉसिटी दिखाते हैं, मतलब मैच्योरिटी दिखाते हैं, है ना, बड़ी सोच वाले जो लोग होते हैं, उनकी आत्मा का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्प्लिट हो जाता है ना। मैंने क्या कहा कि इंसान की आत्मा मैच्योर होने के कारण बड़ी हो जाती है साइज़ में, और वो एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आ नहीं सकती है, अकोमोडेट नहीं कर सकती खुद को। तब क्या होता है, उसकी आत्मा स्प्लिट हो जाती है। अब ये जो एक इंसान की दो आत्माएं स्प्लिट हुई हैं, इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स। अब दो आत्माएं बन चुकी हैं तो नेचुरल बात है ना, वो एक ही शरीर में तो जन्म ले ही नहीं सकती हैं, वो अलग अलग लोगों में जन्म लेंगी। ठीक है, अब किस्मत से ऐसा हो जाता है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक आदमी बन गया, एक औरत बन गई, एक ही समय, एक ही साल के आसपास उन्होंने जन्म लिया। किस्मत से वो लोग मिल गए, बड़े होकर उन्हें प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्ट महसूस होता है, और नेचुरल बात है वो शादी वादी कर लेते हैं। बट ये जो मैंने कहानी सुनाई है, ये इतना आसानी से कभी होता नहीं है। इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड it is the most difficult type of life one can have. Obviously अगर मैं materialistic aspects की बात करूँगी तो एक गरीब इंसान कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी जीता है। बट अगर हम साइकोलॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर्स, एक्स लवर्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्विन फ्लेम में अगर आपको कोई मिल गया है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लाइक यू हैव गॉट योर ट्विन फ्लेम, तो फिर ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सबसे पहले तो आपका एक बहुत ही ख़तरनाक अट्रैक्शन है उस इंसान के लिए, सबसे पहला। उसके बाद आप अगर शादी हो गई, ऑसम हो जाएगी लाइफ। ठीक है, अगर नहीं हुई तो तब फंसते हैं इंसान। ठीक है, तब फिर वो होता है वो रिलेशनशिप जो शादी के बाद भी इंसान डील नहीं कर पाता है, उसके बाद भी अपने एक्स पार्टनर को मिस करता रहता है। ये होता है
ट्विन फ्लेम, आप इसका मतलब तो समझो ना, इट इज़ एक्चुअली दो जिस्म एक जान, एक आत्मा होती है जो दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। तो नेचुरल बात है ना, उनका अट्रैक्शन होना तो बहुत ज़रूरी होगा ना। तो हम किसी और के साथ हैं लेकिन फिर भी हम उसकी यादों को नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसे मतलब चीप बात नहीं होती, हर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और हाँ, इनमें ज़रूरी नहीं है कि व्हेन दे आर फ्रेंड्स और ड्यूरिंग देयर जर्नी व्हेन दे रियलाइज़ कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल पोजीशन रखते हैं, तब तक इनमें कोई फिज़िकल रिलेशनशिप हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। इनमें इनके टर्म्स काफ़ी हद तक प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सुपर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हद से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए लेकिन ये बंदा आपके साथ खड़ा रहेगा। इसको समझ आएगा आपने किन सर्कमस्टांसेस में क्या क्या होगा, भले ही आप चोरी करो या किसी का कुछ भी कर लो किसी के साथ में, आप कुछ भी करो, आप ये बंदा आपको समझेगा। ये होता है रियल। अब नाउ डोंट कनेक्ट इट विद द मर्डर्स टेकिंग प्लेस एंड द क्राइम टेकिंग प्लेस। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि मैच्योरिटी, अच्छाई, मैग्नैनिमिटी, जो बड़े दिमाग वाला अच्छा इंसान होता है ना, उसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसकी आत्माएं बटे, तो वो लोग अच्छे होते हैं, वो लोग मर्डरर्स या क्रिमिनल्स नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। ये बात भी गारंटीड है कि दे आर नेवर क्रिमिनल्स, ओके। पता चला आप लोग बोलो कि क्राइम भी कर दिया तो भी चलेगा। मेरे कहने का मतलब था कि कभी कभी लाइफ में हमें कुछ टेढ़े काम भी करने पड़ जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, झूठ बोलना पड़ जाता है, थोड़े झगड़े करने पड़ते हैं। तो ऐसे चीज़ों में वो इंसान आपके साथ खड़ा रहता है। या एक गलतफहमियाँ, तो आपको पता ही है कि हमारे साथ गलतफहमियाँ हो जाती हैं, हमें लोग गलत समझते हैं। तो ऐसी चीज़ों में वो इंसान आपको सही समझता है, वो आपको गलत नहीं समझता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसको नहीं अफेक्ट करती, उसको सच्चाई पता होती है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जहाँ नॉर्मल लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तुम्हारा नेचर ख़राब है, तुम्हारे इंटेंशंस ख़राब हैं, तुम्हें जेलसी है और फलाना ढमकाना, तो ये सब चीज़ें वो नहीं सब करता है। वो आपको जानता है अच्छे से कि हाँ यार ये बंदा है, बंदी, ये ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होती है ट्विन फ्लेम की अंडरस्टैंडिंग। और अगर शादी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी वो, और अगर आप लकी हो कि आपको वो इंसान मिले, तो हमेशा ऐसा नहीं मानना होता है कि आप उस व्यक्ति को यही सोचोगे कि भगवान ने दुखी करने के लिए ही मिलाया है, क्योंकि दुख होता है ना, आप यू आर नॉट विद दैट पर्सन तो आपको तकलीफ़ होगी। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इतना ज़्यादा बड़ा कि मे बी वो आपकी जान बचाए, मे बी वो आपके लाइफ के सबसे लो फेज़ में आपके पास खड़ा हो, आपको सपोर्ट दे रहा हो, भले ही वो इमोशनल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या किसी भी तरह से आपको वो एक बहुत गहरे गड्ढे में से बाहर निकाल के जाएगा। और भले वो उस पीरियड के लिए आएगा और उसके बाद आपकी लाइफ से चला जाएगा। दो वी आर लिविंग इन सोशल मीडिया, सोशल एरा, डिजिटल एरा, और यहाँ पर वी कांट अंडरस्टैंड, वी कांट इमेजिन कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आप बात कर सकते हो, बट वो इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है उस पीरियड के लिए ही आए। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये होता है आपका रियल ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब इसको आप टेस्ट आराम से करा सकते हो किसी भी टैरो कार्ड रीडर से कि वो इंसान जो है आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब हम क्लियर कर चुके हैं, राइट। अब आता है थर्ड, कार्मिक पार्टनर, ठीक है। अब जो कार्मिक पार्टनर काफ़ी आपको मतलब अट्रैक्टिव सी टर्म लगती है कि वाओ ही इज़ माय कार्मिक पार्टनर, किसी ने बोल दिया। अब इसका मतलब समझो, आपने कर्म किए कुछ गलत, ठीक है, उन कर्मों की वजह से आपको ईश्वर कुछ लेसन्स देना चाहते हैं। कुछ बुरा किया, अब आपको सही कर्म सिखाना है या आपको बताना है कि व्हाट आर द लेसन्स ऑफ लाइफ। इसके लिए आपको अपने कर्मों को काटना पड़ेगा, और वो कर्मों को कटवाने के लिए आएगा आपका कार्मिक पार्टनर, ठीक है। यकीन नहीं हो तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, टू गिव द पास्ट, टू गिव द लेसन्स ऑफ सर्टन थिंग्स। और आप क्या सोच के खुश हो रहे थे, वाओ कार्मिक पार्टनर, आपने बस पार्टनर पर फोकस किया, राइट। तो कार्मिक, और ये सेम स्टोरी उसकी भी है। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के पास पहुंचना है, उसके पहले वो आपका कार्मिक पार्टनर आपको झिलवाएगा और खुद भी झेलेगा।
आप समझने की कोशिश करो। तो अगर कोई आपको ऐसा, तो बेसिकली जब कोई रीडर ऐसा बोलता है ना, वो आपका कार्मिक पार्टनर है, तो इसका मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि ये किस्मत जो है आप दोनों को साथ लाकर रहेगी। तो आपको साथ लाकर रहेगी खुशियों के लिए नहीं, अपने कर्मों को काटने के लिए। आई नो दिस हर्ट्स, बट इस पर आप समझिएगा इस चीज़ को, और किसी से भी कंफर्म करिएगा। तो कार्मिक पार्टनर इज़ दिस, सोलमेट इज़ द पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, और ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली में दो जिस्म एक जान। ठीक है, we'll talk next time with more information, with more interesting information. Thank you so much. God bless you. Take care.